बिट्टू रानी की जो असलियत है वो दिख गई। असलियत का मतलब कि कितनी यार लेने में तो बहुत हाथ फैला फैला कर लेती हो। इतना कंट्रोवर्सी करी हो, इतना कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा तो डॉलर तुमने छापे थे। तुमने मक्खन लगा लगा के चूना लगाया था जो, उसका तो कम से कम रिटर्न करती। आज बेटे का एडमिशन कराया, बहुत बधाई हो, बट बेटे का वहीं पे क्या वहां पर जा करके यही माँ बहन और वगैरह वगैरह आप क्या बोले, जो शब्द बोलेगा या फिर घर से भी कुछ सीखेगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बिट्टू रानी तो पहली बार तो अपने जो बेटे का है एडमिशन जो है करवा दिया है प्ले ग्रुप में। शायद इनकी जो सोसाइटी हो या जो भी फ्लैट वगैरह हो उसके नीचे ही स्कूल है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ड्रेस लाई थी यूनिफॉर्म वो चेंज करने के लिए तुरंत मतलब गई हुई थी, और वैसे लोकेशन भी देखने में लग रही थी। तो प्ले ग्रुप वाले में एडमिशन शायद इन्होंने करवाया अभी। लेकिन बहुत अच्छी बात, इसका मतलब ये है कि चलिए बच्चा कुछ सीखेगा। लेकिन बच्चा वहां से तो सीख कर आएगा, क्या यहाँ पर भी सीखेगा या फिर वही माँ बहन कोई भी सीखेगा? ऐसा लगता है घर में पक्का पूरा टाइम इसका माला जो है माँ बहन और वो, अब वो तो शब्द भी कैसे लो, भा से जो होता है गंदा वाला, वो सब यूज करा होगा, अब किया जाता होगा। शायद वो जेंट्स लोग यूज करते हैं या फिर लेडीजें भी यूज करती, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज करा जाता है तभी तो बच्चा के मुंह में ये शब्द है, या तो बच्चे को ये चीज़ रटाई जाती होगी भाई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज बच्चे का एडमिशन हो गया है, बच्चा पढ़ने जाएगा, बच्चा कुछ सीखेगा, उसके लिए चलिए ये तो हंसी मजाक हो गया। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इनके जो बहन है भाई वो कितनी लीचड़ टाइप की हैं, कितनी लीचड़ टाइप की हुए हैं कि अभी इतना बड़ा उनका बेटा हो गया, उनको भी अभी इतना इतना पैसा। अरे भाई बच्चों के बहुत पैसे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा तो छोटे क्लास के ही बच्चों के ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह बुक्स वगैरह जितनी है एडमिशन वगैरह बहुत खर्च आता है। बड़े बच्चों का तो चलो बाद में इंजीनियर वगैरह करते हैं तब होता है, लेकिन इनकी जो बहन है वंदना, सच में देख करके तो ऐसा लगा कि ये अपने बेटे को अभी तक स्कूल नहीं भेजती, वो भेजती है तो कैसे स्कूल में भेजती है? अरे कुछ सीखो कम से कम। यहाँ मैडम डॉलर छापती हैं, किसी को चूना लगाती हैं, तो समझो कि कुछ अपने बेटे के लिए या और मतलब ऐसे सोचती हैं कि इतना छोटा बच्चा है, उन्होंने सोच लिया कि भाई हमें बेटे को पढ़ाना है और इसका फ्यूचर देखना है। क्योंकि गाली गलौज तो बहुत सीख लिया इसने घर में, अब इसे और कुछ भी सिखाना है। लेकिन इनकी जो बहन है वो तो माशाल्लाह, एक तो लेटी हैं कहीं पर लेजी टाइप की, कहीं लेटी हैं कहीं घूम रही हैं। बस उनका ऐसा है कि अपने ना बच्चों पे कोई भी बच्चा उनका, हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कि इतने दिन जैसे वो रुक करके आई थी अपने मायके में तो वहाँ पर वो कुछ सीखता होगा, और वहाँ पर स्कूल जाता, मतलब क्या यहाँ से इतने दिन मायके में रुक गई थी तो स्कूल जाता होगा? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बच्चे स्कूल जाते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात तो कंजूसी नाम की तो हद हो गई यार। देखिए गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट देखो, एक दिल से आप एक फूल दो दो, फूल दे दो, या आप ऐसे ही बधाई दे दो, बहुत बड़ा होता है, मायने रखता है इस चीज़ को। गिफ्ट गिफ्ट होता है। लेकिन गिफ्ट्स की ये बात नहीं हम कह रहे हैं कि गिफ्ट्स इन्होंने ऐसा मतलब कि क्यों, लेकिन इनकी जो औकात है वो कहीं ना कहीं दिख गई, जो बहुत। और ये मेरे सचिन मनीषा मेरी फैमिली, और सचिन मनीषा भी मेरी फैमिली, मेरी फैमिली वो मेरा घर है। अरे भाई उस बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी के उसमें सबसे गंदी वाली, उसमें सबसे ज्यादा नोट और डॉलर छापा होगा तो किट्टू रानी और किट्टू रानी के हस्बैंड ने छापा होगा। और पता है कैसे? एक ऐसा मक्खन लगा लगा के चूना लगाते थे, मक्खन लगा लगा के चूना लगाते थे, और अपना कहीं ना कहीं पेट है जो भरते थे और लोगों के अगेंस्ट करते थे। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं ना जो कि जगत दीदी से इनको जलन थी किट्टू दीदी, क्योंकि उधर से अगर हमारे जगत भैया हटेंगे तो इधर वो आएंगे, और सच में वही हाल हुआ कि जगत भैया ने पहले, मतलब जगत भैया जो है पहले ध्यान देते थे जगत दीदी पर इतना ज्यादा, अब जो ध्यान है अब किट्टू रानी पे पूरा, और किट्टू रानी की फैमिली पे फोकस करते। तो यही कहीं ना कहीं इनको लगता था, कहीं ना कहीं जलन थी किट्टू रानी की फैमिली को, किट्टू रानी को, कि किसी तरीके वहां से हटे तो यहाँ पे मेरा फायदा जो है हो। और ये रियलिटी है कि इनका फायदा इस बार हुआ है कंट्रोवर्सी में, और तब से ये
एक मक्खन लगा लगा के सिप और सिप चूना लगा रही है। आज भाई गजब हो गया इनका, जो रिंग दिया है इन्होंने, चलो कपड़े दिए, रिंग दिया, इतनी मतलब पतली थी कि सच में आप लोगों ने देखा होगा। और सबसे बेस्ट जो गिफ्ट था, वाओ, सृष्टि दीदी के लिए। सृष्टि जी ने एक वीडियो भी नहीं बनाया और समझो इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना बढ़िया गिफ्ट दिया। और पता है ये वहाँ पर गई थी तो किट्टू रानी क्या बोल रही थी, मैं काम ना करो, मैं अपना काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं पेट्रोल खर्च करके आई हूँ, इतनी देर अपना बिजनेस करूँगी। भाई मैं किसी घर में ऐसे आई हूँ तो अपना बिजनेस तो नहीं ठप कर दूँ। अरे तो भाई बिजनेस कर रही थी, आप इतनी दूर पेट्रोल डाल के गई थी तो पैसा तो आप डॉलर कमा रही थी, तो कम से कम एटलीस्ट आपके भैया, आपके सॉरी भैया तो नहीं बोल सकते, बट आपके घर के फैमिली मेम्बर थे तो कम से कम उनको अच्छा सा एक गिफ्ट तो देती। जो कि अगर वो लोग दिखाए हैं जैसे वो दिखाते तो लोग हाँ ये कहते हैं, और सच में ये फैमिली अगर मानते हैं एक दूसरे को तो सच में इन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब ऐसे मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेम्बर गिफ्ट ही दें, हाँ ये भी नहीं हो सकता, तो इससे अच्छा आप नहीं देती। फैमिली मेम्बर हो, अगर ये बोल दो कि फैमिली मेम्बर तो गिफ्ट भी नहीं देते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, तो बढ़िया था। इससे अच्छा आप गिफ्ट ही नहीं देती उनको तो ज़्यादा अच्छा होता। आप देख ही लिए सृष्टि दीदी को कि सृष्टि जी ने एक भी वीडियो कहीं पर नहीं शूट किया, डॉलर भी नहीं कमाया, इतनी दूर पेट्रोल खर्च करके भी गई, बिजनेस भी नहीं किया उन्होंने, प्लस उन्होंने इतना बढ़िया खूबसूरत जो है कि इतने लोगों में सबसे बेस्ट जो गिफ्ट था वो सृष्टि आयुष का था। कहीं नहीं दिल खुश हो गया कि देखो बंदी कितनी दिल की साफ और कितनी अच्छी है कि अगर एक बार किसी ने ये बोल दिया कि भाई हमारे घर में आने से व्यूज़ तुम्हें मिलते हैं, तो उन्होंने वो भी लिया नहीं, और बाकी जो रिश्ता दिल से उन्होंने कभी निभाया होगा उसको बाखूबी इक्वली रखा इस चीज़ को, कि सामने वाला के मुंह धुआं हो जाए कि कम से कम तुमने मेरे लिए बोला था कि तो ये सृष्टि जी यहाँ पे आती हैं, मतलब सृष्टि आती है सिर्फ व्यूज़ के लिए आती है, क्योंकि उस टाइम जगत भैया ने इतना गंदा बोला था सृष्टि जी के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस तरीके से गिफ्ट दे करके वो वीडियो ना बना करके मुंह धुआं कराए कि ये देखो भाई हमको दिल से रिश्ता है, व्यूज़ से नहीं है भाई, हमको व्यूज़ नहीं चाहिए, हमारे थोड़े आए वो भी चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जगत भैया के लिए एक धुएं वाली, उनको खुद में शर्मिंदगी हो, धुआं मुख धुआं कर दिया जिसे बोलते हैं ना, वो सृष्टि जी ने कर दिया। और मानना पड़ेगा सच में सृष्टि जी कहीं ना कहीं एक बेस्ट है और दिल की बहुत अच्छी इंसान है। हमेशा जब भी किसी को कोई चीज़ देती हैं तो बढ़िया देती हैं, अच्छा से अच्छा देती हैं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करती हैं। कभी उनके मन में ये नहीं रहती है कि मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और, जैसे कि हमारी बिट्टू रानी और उनके हस्बैंड में, मुंह से तो वो इतना, अरे मेरे सचिन भाई का घर बस जाए, बस यही चाहते थे। मेरी मनीषा रानी बहुत परेशान थी, मेरी मनीषा इस दिन के लिए कितना वेट कर रहे थे, कितने दिन से ये चाह रहे थे, हम लोग इसके लिए तो क्या क्या सोचे थे भाई, उसके लिए तो आना पड़ेगा। एक ये भी मक्खन लगा दिया बिट्टू रानी ने, और एक तरफ चूना भी लगाती जा रही हैं और मक्खन भी लगा दिया। तो वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से जो आती है वाइफ्स की, यार ये सच में ऐसे हैं कि देना किसी को नहीं, जैसे कहते नहीं है कि लाना लेना सीखे हैं लोग, देना नहीं सीखे हैं, तो वही चीज़ है, इन्होंने ला पढ़ा है, दा नहीं पढ़ा है। तो ये हमारी किट्टू रानी का जो है, आज मुझे जब मैंने गिफ्ट्स वाला जो ओपनिंग वाला देखा जगत भैया का, तो मुझे लगा यार सबसे बेस्ट, यहाँ तक कि शांति जो गांव की हैं उनका भी कहीं ना कहीं इनसे तो बेस्ट था ही जिस हिसाब से बेचारी आएंगी। लेकिन एक बात जगत भैया ने बोला था कि सृष्टि गांव की शांति अगर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो क्या भाई जगत भैया आपने उनको कमज़ोर समझा, क्या है, हाईवे किनारे उनका इतना बड़ा मकान है, बैंक है, उनकी इतनी प्रॉपर्टी है, खुद जो थोड़ा बहुत यूट्यूब से कमाती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कंट्रोवर्सी नहीं करी, कभी गंदी भी में नहीं पड़ी, नहीं तो आज उनका भी चैनल मिलियन में होता, और वो बहुत सच्चे दिल के में लगता है। तो ये जो उन्होंने बोला था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये क्या बात हुई, मतलब कि तुम्हारा लेके नहीं रखेंगे तुम्हें रिटर्न कर देंगे। और एक चीज़ उन्होंने और बोला था, ये बहुत पतली है, पतली, यार पतले का ही जाओ ना, मुझे तो कोई भारी दे दे, मैं खुद से भारी ना लूँ चीज़, कि कौन पहनता है आजकल भारी चीज़, कौन पहनता है, पतली चीज़ तो आप डेली यूज में पहन भी सकते हो, उसे ख़त्म भी कर सकते हो। तो ये चीज़ बोलना क्या सही नहीं था भाई, मजाक में बोला वो अलग बात है, लेकिन मजाक में भी आप वीडियो बना रहे हो सोशल मीडिया में, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जगत भैया जो है ट्रोल होते हैं और इतनी उनकी निगेटिविटी जो है फैलती है।
और किट्टू रानी को तो क्या ही कहें। और गांव की शांति को कमज़ोर मत समझना। मैं उस टाइम वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या बात हुई कि भाई उनके व्यूज़ नहीं आते तो क्या यूट्यूब से पैसे नहीं आते तो क्या वो हर टाइम कमज़ोर है? भाई उनके हाईवे में इतना बड़ा प्लॉट है, हाईवे के एकदम मेन रोड में, और आप सोचो कि उनके घर में बैंक वगैरह चलती है, हस्बैंड की खेती वगैरह है, हर एक चीज़ है। किस चीज़ की कमी है? वो चाहें तो अपना आज 1-2 बीघा जो भी मकान है या खेत वगैरह है बेच के, या जो भी है मकान एकदम महल जैसा बन जाएगा कि भाई गेस्ट हाउस फेल है। आप लोग देखते होंगे कितनी तो जगह उनकी खाली पड़ी है। तो इसे किसी को छोटा में नहीं समझना चाहिए। और सृष्टि जी के सल्यूट है, सच में बहुत दिल की अच्छी इंसान है। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे इंसानों को जब कोई खो देता है ना तो एक बार पछताता है। और ऐसा शायद आप लोग खुद जानते होंगे कि आज जगत भैया ने जिस तरीके से सृष्टि जी को मतलब गंदा गंदा बोला था, फिर भी उन्होंने उस तरीके से कभी उनको ट्रोल नहीं किया जैसे गंदा गंदा जगत भैया ने और यूट्यूबरों को बोला था। उन्होंने भरपूर जवाब दिया था। तो आज वो छोड़ गए। छोड़ क्यों गए? क्योंकि भाई टक्कर तो दोनों तरफ की रही, तो किस मुंह से बुलाओगे उनको? लेकिन सृष्टि जी ने उस टाइम कहीं ना कहीं दिल से रिश्ते निभाए थे, जिसकी वजह से इन्होंने सृष्टि जी ने इनको रिप्लाई नहीं किया था जगत भैया को अच्छे से। तो इन्होंने जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनके घर गए, बुलाया, और लेकिन उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया कि मैं जाऊँगी, लेकिन अब मैं व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ। तो आप सोचो, जो किट्टू रानी कहती है ना कि मैं पेट्रोल भरवा के आई हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, तो भाई वो भी बंदी जो है पेट्रोल भरवा के गई थी और एक भी व्यूज़ नहीं लिया उन्होंने। और बखूबी वहाँ पर जाके इतना अच्छा सबसे सरप्राइज गिफ्ट दिया और अच्छे से वहाँ पर रही, यही सबसे मायने रखता है। तो ये है किट्टू रानी की असलियत। और सृष्टि जी ने जो एक मुँह धुआं करा है ना कसम से सभी के, बहुत अच्छी बात है। सच में सलूट है ऐसे इंसान को। और वो बहुत दिल की, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। इसे कहते हैं यूट्यूबर, या इसे कहते हैं अच्छी पर्सनालिटी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ज़रूर कमेंट करिएगा। और इनके बेटे के तो बधाई है मेरी तरफ से, बट थोड़ा सा संस्कार घर में भी दो उसे। और ये जो वार्तालाप आप कैमरे के ऑफ कैमरा बात करते होगे वही बच्चे सीखते हैं, उसे भी कंट्रोल करो, उसे भी ध्यान दो। और आपकी बहन को क्या कहें, वंदना को, उनको तो जरा सी भी ऐसा लग रहा अक्ल ही नहीं, बैल बुद्धि, जैसे वो बैल मतलब मोटी दिखती ना वैसे मोटी बुद्धि उनकी भी दिखती। चलिए गाइस, आप लोग लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।